जी बारी बारी जी आप थोड़ा मुझे इशारा कर दिया करें ताकि क्योंकि फ्रंट वालों को ये नहीं पता चलता कि पीछे किसने इशारा किया है, तो फिर इस वजह से ऐसे हो जाए। जी फिर मैं आपसे भी सुनता हूँ जी। जी मेजरमेंट्स, एक चीज हम अक्सर भूल जाते हैं, उसमें मेजरमेंट्स जो है उसको हम पढ़ाते हैं बोरिंग अंदाज से कभी कभार। या इसमें मैयर हम किस किस चीज को करते हैं, अगर हम मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दें। जो पैमाइशें होती हैं, एक तो टाइम हम बच्चे को सिखाते हैं शुरू में, वक्त देखना, ठीक है। एक वजन होता है वेट, और हम किसकी पैमाइश करते हैं, कैपेसिटी, जिसमें लीटर वगैरह आ जाते हैं। और हम किसकी पैमाइश करते हैं, बच्चों को हम सिखाते हैं कभी कभार थोड़ा सा टेम्परेचर भी आ जाता है, और सॉरी लेंथ, वेरी नाइस। ये जो लेंथ है, लेंथ हाइट और विड्थ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हम इसको जो है यही बच्चा बीएस मैथ करने के बाद भी लेकिन उनकी फरमाइश करने के लिए कि नहीं बचाना है, तो किसी वर्कर को बुला के फरमाइश करवाता है। हाँ वेरी नाइस। अगर उसने बीएससी और एमएससी भी की है और उसने घर में अगर पर्दे, माँ ने कहा कि घर में पर्दे लगने हैं, पुराने हो गए, फट गए, या घर में कालीन बिछाना है, तो उसको समझ नहीं आ रही होती अमली ज़िंदगी में कि वो 1 स्क्वायर फुट इतना है और उसको कैसे पैमाइश करनी है। अगर फ़र्ज़ करें हमने इस कमरे में कालीन बिछाना हो तो वो कालीन वाला ही करेगा, वो शायद जो मैट्रिक पास नहीं है वो एमएससी से ज़्यादा नॉलेज रख रहा है अमली ज़िंदगी में। तो मैथ इसलिए भी, अगर हमने पर्दे लटकाने हैं और खिड़की हमारी इतनी है तो ज़्यादा पर्दे तो हम नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई जी। और अब ये सारी चीज़ें जो हैं, अच्छा अब हम इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और बोरिंग क्या वजह आती, अब हम इंटरेस्टिंग इसको कैसे बना सकते हैं, हम इन सारी बातों को उल्ट करना शुरू हो जाए तो ये मैथ बोरिंग से लेके क्या हो जाएगा, दिलचस्प बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि पहली बात क्या है, क्रैम, तो इसका उल्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग, जैसा हमारे भाई ने कहा था इसका ये उल्ट हो जाएगा। ठीक है, हम उसको बच्चे को अंडरस्टैंड कराएं और क्रैमिंग और उसकी तरफ हम ना जाएं। और ये कैसे होगा, जब हम इम्तहान में कुछ पोर्शन किताब के बाहर से भी देंगे और टीचर ये बता दें कि कोई, अगर मैंने आपको जमा तफरीक ज़रब तकसीम सिखाई है तो बेटा मैं आपको इम्तहान में 1 या 2 सवाल किताब के बाहर से भी दूंगी, तो इससे क्या होगा, बच्चा कहेगा ओए रट्टा तो गया, ऐसे होगा। तो आपने अगर 10 सवाल पेपर में डालने हैं, पेपर मेकिंग में, तो 1 या 2 सवाल अनसीन क्वेश्चन, ताकि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है। एक तो टीचर को पता चल जाएगा मेरा पढ़ाया हुआ मेरे सामने ही आएगा, और बच्चे का कंसेप्ट, बच्चे के तो नंबर आएंगे, बच्चे को तो पता चल ही जाएगा। जब बच्चे का इम्तहान होता है तो आपका क्या ख्याल है, वो टीचर का रिजल्ट होता है या बच्चे का रिजल्ट होता है? वो टीचर का रिजल्ट होता है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो वो बच्चा फेल नहीं हो रहा, अगर बच्चे के नंबर कम और बच्चे के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो बेसिकली वो टीचर्स के नंबर जो है उसको अपनी मेहनत का फल जो है वो मिले। तो अगला पॉइंट है नो फैंटेसी। इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, आपने कहा नो फैंटेसी, इसको हम कैसे कवर करेंगे, क्लास में मैथ पढ़ाते हुए उसमें कहानियां डालें। अच्छा, तो आपने काउंटिंग सिखानी है तो उसके साथ जो अच्छे टीचर हैं वो बड़े क्रिएटिव होते हैं, चाहे वो मेल टीचर्स हैं चाहे फीमेल टीचर्स, तो वो क्या होते हैं, वो बड़े तख्लीक कार होते हैं। आप मैथ पढ़ाते हुए किताब के बाहर आने की कोशिश करें और कुछ कहानियां बनाएं। अगर आपने प्लस सिखाना है, अच्छा वो 2 जा रहा था, 2 दरख्त के साथ लटका दें, एक दरख्त बनाएं। ऐसे ही मिसाल के तौर पे ऐसे आपने दरख्त बनाया और उसमें आपने ये सेब लगा दिए 2 फॉर एग्जांपल, तो उसको आप अगर काउंटिंग बच्चे को करनी है तो कोई दरख्त है, कोई पहाड़ बना लें, उसके ऊपर कोई परिंदा बना लें, कोई ऐसे। तो बच्चों को जो फैंटेसी ये जो चीज़ है, और ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, चाहे आप बड़े मिडिल लेवल पे पढ़ा रहे हैं चाहे आप शॉर्ट लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो आपने कहानियां बना ली। कुरान में अल्लाह ताला ने हमें कहानियों से सिखाया है, पैगंबरों की वाक़यात वो कहानियां है ना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी से वो आप मिस्र में गए और फिर उधर जाके हराम में मिस्र, वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स थी, और वो जब आप एक ग़ुलाम की सूरत में गए और फिर वहाँ के जो फरमारवा थे उन्होंने आपको ख़जाने की कुंजियाँ दी, तो आपने अपनी मेहनत के साथ वो काम किया
और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली में का वाक़या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात। तो हम मैथ में गलती क्या करते हैं, एक क्या गलती कर सकते हैं हम, कि हम कहानियाँ नहीं बनाते और हम मैथ में बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं उसके साथ। तो आज की ट्रेनिंग के बाद हम सारे कोशिश करेंगे कि टॉपिक के साथ एक कहानी को टॉपिक के साथ हम जो ठीक हो गया। और अगला पॉइंट क्या हो सकता है, बर्डन। बच्चों को मैथ कहेंगे आज तो हमने एक बहुत ही आसान चीज़ सीखनी है, बर्डन हम जो है वो उनको पे ना डालें, ना अपने ऊपर ना बच्चों पे। इसी तरह बच्चों को प्रैक्टिस के लिए काम दें, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस ना दें कि बच्चा बोर हो जाए। दरमियान में आपने चलना है, ना कम ना ज़्यादा, म्याना रवि जो हमें बताया। और बच्चों को पढ़ाते हुए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तलाश करें। आजकल चैट जीपीटी आप यूज़ करते हैं अपना, आप तो मोबाइल सारों, किसके पास मोबाइल नहीं है वो हाथ खड़ा करें। मोबाइल नहीं, इस वक्त नहीं, वैसे ही नहीं है। अच्छा चले, सबके पास होता है, कुछ रूल्स होते हैं आप जब रख लेते हैं, जाते हुए ले जाते हैं। तो चैट जीपीटी किसने यूज़ नहीं किया वो हाथ खड़ा करें अपने पढ़ाने में। जिन्होंने चैट जीपीटी, आप तो गूगल यूज़ करते हैं ना, चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप वो कहते हैं ना, तोप से आप मक्खी भी मार सकते हैं और तोप से आप बड़े बड़े काम भी ले सकते हैं। तो आप अपनी ये लिख लें इसको कि चैट जीपीटी आपने जो है वो यूज़ करना, ठीक है। उसके आप पूछें कि मुझे कहानियां बताओ, काउंटिंग के लिहाज से मुझे 10 कहानियां बताओ, वो आपको 10 कहानियां लिखे, आपने उसको अपना गुलाम बनाना है। अच्छा मैंने फ्रैक्शंस पढ़ानी है तो फ्रैक्शंस के हवाले से मुझे जो है ये बात बताओ, और मैंने काउंटिंग सिखानी है, मैंने प्लस माइनस, मुझे अब बताओ कि अलजबरा को मैं डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आप इसकी एक ऐप डाउनलोड हो जाती है गूगल प्ले स्टोर से, और उस पर आप लिखेंगे तो वो आपको आइडियाज़ जो है वो अपने उसको इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ मैथ में बल्कि तमाम मज़ामीन में। जो अच्छा टीचर है वो अच्छा स्टूडेंट भी होता है। ये क्यों कहा मैंने, अच्छा टीचर अच्छा स्टूडेंट होता है, मैथ से तो इसकी डायरेक्टली बात नहीं है। अगर आप सीखते नहीं हैं तो फिर आप अच्छे टीचर भी नहीं, और आपने वो सीखना है टेक्नोलॉजी के मुताबिक, अपने आप को आप बढ़ाते चले जाएंगे। तो खैर एनी हाउ, और मेजरमेंट इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। घड़ी अगर आपने सिखानी है तो आपके पास जो है वो घड़ी बनी हुई हो, बच्चों से घड़ी बनवाएं, कहें जी आज हम घड़ी बनाते हैं। और आपकी जो मैथ की जो लेबॉर्ट्री है, मैथ की लेबॉर्ट्री सुना है कभी आपने स्कूल में, कभी आपने सुना है कि मैथ की लेबॉर्ट्री हो? तो आज मैं मियाँ साहब से कहूँगा, मियाँ साहब आज के सेशन के बाद एक अलमारी होगी, उसको आप कहेंगे ये मैथ की लेबॉर्ट्री। फिजिक्स लैब होती है, कंप्यूटर लैब होती है, केमिस्ट्री लैब होती है, बायो लैब होती है। तो मैथ जिसको मदर ऑफ साइंसेस कहते हैं, तो मैथ लेबॉर्ट्री अब स्कूलों में मैथ लैब का जो है वो शुरू हो रहा है। आप जाएंगे लेबॉर्ट्री में, उसमें से ऑपरेटर्स निकालेंगे। इसको जो मेरे पास ये बैग है, कहाँ गया मेरा ये ब्राउन बैग, तो फिजान भाई आप ये इधर रख दें। और मेरी ये लेबॉर्ट्री है, कुछ मैं चीज़ें अपने साथ जो है वो मैं रखता हूँ। इस लेबॉर्ट्री में आपको जो है कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, उनका इस्तेमाल हम देखेंगे, और फ्रैक्शंस भी आपको बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेली लाइफ एग्जांपल दें, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, मिसाल के तौर पे 1/2, 1/2 या 3/4, 4 में से 3 हिस्से। लेकिन हमारी किताब में या जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी तो होती है, 4/3। तो इसकी कोई डेली लाइफ एग्जांपल मिल सकती है? आप बच्चा कह के जी मुझे किताब में है, तो मैथ को हम डेली लाइफ इस पॉइंट के साथ जो टीचर ने लिखवाया, पॉइंट नंबर 6, हम उसके यानी कि 4/3 हम ये कैसे बच्चे को बताएं? वो कहेगा जी 3 में से 4, 4 में से 3 हिस्से तो मैंने सुना था, 3 में से 4 हिस्से कैसे होंगे, आज मैंने आपको ये भी बताना, ये मेरा वादा है आपसे। इसकी कोई एग्जाम्पल मैं आपको दे पाऊँ। और आप कहें जी अगर आपको 4/3 समझ आ जाएगा तो फिर आगे आके आपका रास्ता खुल जाएगा। फिर आप कहेंगे दुनिया की जो भी इम्प्रॉपर एग्जाम्पल है, मैं एक मिसाल को समझ के आगे 50 मिसालें खुद भी बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। ठीक हो गया? तो डर तो नहीं लग रहा आप लोगों को किसी बात से?
इस बात से कि मैंने आपसे कोई सवाल पूछा और जवाब ना आया? अच्छा, नहीं, आप कह रहे थे जी पहले तो नहीं था लग रहा, अब आपके कहने से कुछ कुछ लग रहा है। सीखने के लिए बैठे हैं हम, कौन सा समोसे खाने के लिए बैठे हैं? अच्छा चले। अच्छा, सीखना जो है वो नहीं होता जो नॉलेज हो, आपको पता है? सीखना वो नहीं होता जो नॉलेज, इल्म वो नहीं होता जो हम सीखते हैं। इल्म वो है जो हमारे अमल और किरदार से जाहिर होता है, वो इल्म होता है। ये मैं आज आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, और जिंदगी में मैं रिपीट कर देता हूं, इल्म वो नहीं होता जो हम सीखते हैं। क्या कहा मैंने? इल्म वो नहीं होता जो हम सीखते हैं। आज मैथ के अलावा कुछ बातें भी, ज़िमनी बातें साथ साथ आ जाएंगी। इल्म वो होता है जो हमारे अमल और किरदार से जाहिर होता है। अगर आप किसी बंदे को कहें ये बड़ा इल्म है इसके पास, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसने पीएचडी की हुई है या उसने एमए, एमएससी और बॉटनी में और मुश्किल मुश्किल मज़ामीन में की है। इल्म वो है, वो हो सकता है कि रेडी वाला भी आपके से ज़्यादा इल्म रखता हो, उसका अमल और किरदार में जो शख्स ज़्यादा है वो इल्म में ज़्यादा है।